क्या खामेनेई के सामने नेतन्याहू सरेंडर? क्या ईरान के हमले के बाद इजराइल डर गया? जवाब तो दूर, ईरान का बाल भी नहीं हुआ बांका। ईरान के 200 से ज्यादा मिसाइल हमलों के बाद से इजराइल की ओर से एक जवाब दिया गया था कि इसका बदला भयानक होगा और जल्द ही हम इसका करारा जवाब देंगे। लेकिन इजराइल जवाब कब देगा? दुनिया 23 दिन से इसी जवाब का इंतजार कर रही है। इजराइल की ओर से बयानबाजी तो जारी है, लेकिन पलटवार का कुछ भी पता नहीं। अप्रैल में जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया, तब नेतन्याहू के देश ने 7 दिन के अंदर ही जवाबी हमला कर दिया था। लेकिन 1 अक्टूबर वाले हमले का जवाब तो दूर, ईरान का बाल तक बांका नहीं हो पाया। नेतन्याहू अभी तक ईरान के खिलाफ कुछ भी करने में कामयाब नहीं हुए। उल्टा खामेनेई ने नेतन्याहू तक को धमकी दे डाली। ईरान बार बार इजराइल को पीटने की बातें करता है और चेतावनी भी देता है, अगर इजराइल ने हमारे हमले का जवाब दिया तो उसको भारी भुगतान करना होगा। हालांकि इस बीच इजराइल ने कई तरीकों से ईरान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन ईरान को सीधे तौर पर कोई नुकसान नहीं झेलना पड़ा। इजराइल ने लेबनान में तबाही मचाई, यहां तक कि हिजबुल्लाह के 2 कमांडरों, जिसमें नसरल्लाह शामिल था, उन्हें मार गिराया। दूसरी ओर गाजा में याह्या सिनवार जैसे की हत्या हो गई, लेकिन ईरान का कुछ भी नहीं बिगड़ा। ईरान आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। उल्टे ईरान के साथ रसिया भी साथ आ गया। रूस के आने के बाद ऐसा लग रहा है कि इजराइल अब किसी मुसीबत में पड़ चुका है। हालांकि इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट लगातार अपने लोगों को भरोसा दिला रहे हैं कि ईरान पर ऐसा हमला करेंगे जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते। एक एयरबेस का दौरा करने पहुंचे रक्षा मंत्री गैलेंट ने कहा, जब हम ईरान पर हमला करेंगे तो हर कोई समझ जाएगा कि आपने तैयारी और ट्रेनिंग को लेकर क्या कुछ किया। क्या साल पहले जो लोग हमें हराने और हम पर हमला करने का सपना देख रहे थे, उन्होंने भारी कीमत चुकाई है और अब वे उस सपने में नहीं है। हालांकि ईरान के सामने इजराइल का सरेंडर अब सवाल खड़े करने लगा। सरेंडर इसलिए क्योंकि अभी तक इजराइल ये तय नहीं कर पाया कि आखिर उसे करना क्या है। गौरतलब है कि 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल के कई शहरों पर 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी, जिससे इजराइल के अधिकांश हिस्सों पर नुकसान की खबरें आई। हालांकि इजराइल ने दावा किया था कि हमले का व्यापक नुकसान नहीं हुआ। ज्यादातर मिसाइलों को आयरन डोम ने नष्ट कर दिया और कुछ जंगल में गिरे। हमले में एक शख्स की मौत की सूचना भी आई थी। ईरान ने इजराइल पर दागी मिसाइलों के बाद अपनी पीठ थपथपाई और कहा कि उसने हमास चीफ इस्माइल हानिये और अपने ईरानी कमांडर की मौत का बदला लेने के लिए यह सब किया। इसी साल जुलाई महीने में तेहरान पहुंचे हानिये की गेस्ट हाउस में बम धमाके से मौत हो गई थी। हानिया जिस गेस्ट हाउस में रुका था, वहां इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने 2 साल पहले बम रखा था, जिसे ऐन वक्त पर उड़ा दिया। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।